हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक दूरवा यानी कि संस्कृत की बुक से पहला पाठ, जिसका नाम है शिव संकल्प मस्तु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल पर वीडियोस जो है एक्सप्लेनेशन के पहले से पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये जो बना रहा हूँ ये पूरी आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ वीडियोस, जो कि मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ एक शिव संकल्प मस्तु। इस पाठ की शुरुआत होती है पहले प्रश्न यानी एक पदेन उत्तराणी लिखत। तो एक पदेन उत्तरम में पहला प्रश्न है, आप अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, मनः जागृतः कुत्र उदैति, यानी मन जागृत अवस्था में कहां तक जाता है। तो उत्तर होगा दूरम, यानी जागता हुआ मन बहुत दूर तक जाता है। आप देख सकते हैं साफ साफ दूरम। दूसरा प्रश्न है, प्रजानाम अंता स्थितम किम, यानी प्रजाओं के अंतःकरण में यानी हृदय में, यानी समस्त जीवों के हृदय में अंतःकरण में कौन स्थित है। तो इसका उत्तर होगा मनः। इसका उत्तर है मनः, यानी समस्त प्राणियों के अंतःकरण में कौन स्थित है, मन। तीसरा प्रश्न हम देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते, मन के बिना क्या नहीं किया जा सकता। तो मनसः यानी मन के, मनसः ऋते यानी कि बिना, किंचन यानी कोई भी, किम यानी क्या, न यानी नहीं, क्रियते यानी किया जाता। तो मनसा ऋते मन के बिना, किंचन कोई भी, किम यानी क्या, ना यानी नहीं, क्रियते यानी किया जाता। मन के बिना कोई भी क्या नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर है कार्यम। कर्म भी लिख सकते हैं और कार्यम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एक पदेन उत्तर कंप्लीट होते हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं। पहला प्रश्न जिसका उत्तर है दूरम, दूसरा प्रश्न जिसका उत्तर है मनः, और तीसरा प्रश्न जिसका उत्तर है कर्म। वैसे आप इसका कर्म ही लिखें क्योंकि पाठ के अनुसार इसका उत्तर है कर्म। मैंने कर्म का मीनिंग बताया कि कार्यम, है ना। तो ये तीन उत्तर आपके हो गए। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक वाक्य उत्तराणी लिखत की तरफ। तो एक वाक्य उत्तरम लिखत में पहला प्रश्न है आपका, मे मनः किम अस्तु, यानी मेरे मन में क्या हो। मे मनः यानी मेरा मन, किम अस्तु क्या हो, मेरा मन क्या हो। तो उत्तर आप देख सकते हैं, मे यानी मेरा, मनः मन, शिव संकल्पम यानी कल्याणकारी विचार, शिव संकल्पम। और इसमें हलंत वाला माँ है, आधा माँ है। जब इसमें अस्तु जुड़ेगा तो ये शिव संकल्प मस्तु, यानी मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। मैं आपको ये शब्द बता देता हूं, शिव संकल्प मस्तु ये शब्द कैसे बनाए। देखिए, शिव यानी कल्याणकारी, संकल्प यानी विचार, इसमें संस्कृत में शिव संकल्पम, धन अस्तु हो। तो अब इसका अर्थ देख सकते हैं, शिव संकल्पम यानी कल्याणकारी विचार या विचारों वाला, और अस्तु यानी हो। तो ऐसे आप इसका अर्थ जान सकते हैं, मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। पहले प्रश्न का उत्तर ये होता है। आइए अब दूसरा उत्तर देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, आप अपनी अपनी बुक्स में देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनसा सप्त होता कह तायते, मन के द्वारा, मनसा, मनसा शब्द जो है उसको समझिए, वो मन जो है उसकी तृतीया विभक्ति है, मनसा यानी मन के द्वारा। ठीक है, तो मनसा सप्त होता कहता है थे, मन के द्वारा सात होताओं वाला,
7 ऋत्विक यज्ञ करने वाले, उनको बोलते हैं होता। 7 होताओं वाला कह, कह यानी क्या, तायते, तायते यानी संपादित किया जाता है। तो मन के द्वारा 7 होताओं वाला क्या संपादित किया जाता है? तो उत्तर है मनसा। सप्त होता, यज्ञ, तायते। तो मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। उत्तर है मनसा सप्त होता यज्ञ तायते। मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ किया जाता है। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है मनसी प्रजानाम सर्वम किम उत्तम। मनसी यानी मन के, मन में, प्रजानाम यानी प्रजाओं के, सर्वम यानी सभी, किम यानी क्या, उत्तम यानी भरा हुआ है। सभी प्रजाओं के मन में क्या भरा हुआ है? तो इसका देखिए, इसका उत्तर होगा मनसी यानी मन में। जैसे मैंने आपको मनसा का मीनिंग बताया था, मन के द्वारा, मन की तृतीय विभक्ति थी मनसा। ऐसे ही मन में के लिए जो है वो हमने सप्तमी विभक्ति लगाई। मनसी प्रजानाम यानी प्राणियों के, मन में प्राणियों के, सर्वम यानी सभी, सारा, समस्त, चित्तम, चित्तम यानी बुद्धि, ओतम यानी भरा हुआ है, समग्र है, इकट्ठा है, ठीक है, संचित है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मनसी प्रजानाम, मन में प्रजा के, प्राणियों के, सर्वम सारा, समस्त, चित्तम ज्ञान, बुद्धि, ओतम भरा हुआ है, भरी हुई है। तो सिंह देख सकते हैं, मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तम उत्तम। मन में प्राणियों के, एक देखें अगर नॉर्मली तो समस्त प्राणियों के मन में सारा ज्ञान भरा हुआ है। ये इसका उत्तर होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, तीनों उत्तर कंप्लीट होते हैं। प्रश्न उत्तर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप अपनी अपनी बुक में, और यहाँ पर भी देख सकते हैं बोर्ड पे, प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रदत्त शब्द यानी रिक्त, दिए गए शब्दों के द्वारा, प्रदत्त यानी दिए गए, शब्द यानी शब्दों के द्वारा, रिक्त स्थानानि यानी खाली स्थानों की पूर्यत पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया है 3 ऑप्शन, सप्तो होता, मनः और कृते। सप्तो होता, मनः और कृते। तो यहाँ पे हमें 3 खाली स्थान दिए। तन में डैश डैश शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। तो तन में यहाँ पर क्या आएगा? मनः यानी मन। इसके बाद यस्मान डैश डैश किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। तो कोई भी के लिए ऋते, जिसके बिना, यस्मान ऋते, जिसके बिना, येन यज्ञस्तायते डैश डैश, जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ किए संपादित किया जाता है। तो 7 होताओं वाला, तो इसमें आ जाएगा सप्त होता। ये आपके खाली स्थान भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हैं, बोर्ड में भी लिखा है यथा योग्यम योजयत, सही जोड़ियां मिलाइए। तो आ और आ 2 सेक्शन है। पहला है मना ज्योतिषाम येन कर्माण्यप्सो तदु सुप्तस्य, और उस साइड लिखा है तथैवेति एकम ज्योति मनीषिणा। तो आपका जो पाठ है शिव संकल्प मस्तु, जो कि यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय है, शिव संकल्प सूक्त, एक चैप्टर है पूरा के पूरा वेदों से। तो उसके मंत्र दिए गए, 5 मंत्र दिए गए आपके पाठ में। उन मंत्रों के आधार पर आपको मैचिंग मिलानी है, सही शब्द को सही शब्दों से जोड़ना है। तो मनः ज्योतिषाम जुड़ेगा एकम ज्योति से, यानी ये इसका, ये पहले वाले से जुड़ेगा, ठीक है। और येन कर्माण्यप्सो, ये जुड़ेगा मनीषिणः से, यानी कि ये 2 वाले से, ठीक है। और तदु सुप्तस्य, वैसे ही सोते हुए का, तदु सुप्तस्य, ये तीसरे वाले से।
यदि आप पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में क्लिक करके आप वीडियो की लिंक पा सकते हैं और चैनल पर भी चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये तो होती है सही जोड़ियां। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है आमना, यानी शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। ये आप अपनी अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं कि शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखिए और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखिए। तो पहला आप देख सकते हैं मनः दूरंगमम अस्ति, मन दूर तक जाता है, दूर तक स्थित होता है, तो आम, यानी हाँ, इसमें आम लिखना है आपको। अगर मैं इस शब्द का आपको अलग करके दिखाऊं दूरंगमम, तो कैसे होगा? दूरम यानी दूर तक, गमम जाने वाला, ठीक है, दूरंगमम। इसके बाद मे मना शिव संकल्पम ना अस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त ना हो, तो इसका उत्तर होगा ना, यानी होना चाहिए। इसमें तो बोला ना अस्तु, तो इसका उत्तर हो जाएगा ना। अगला है मना अपूर्वम अस्ति, मन जो है अपूर्व है, उसके जैसा कोई नहीं है, यानी सबसे पहले था, तो अपूर्व यानी पहले, और अपूर्व का मतलब होता है जिसके जैसा कोई ना, ठीक है, तो अपूर्वम अस्ति, तो यहां पे भी हो जाएगा आम। तो ये तीनों के उत्तर आपके सामने हैं, ये तीन उत्तर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो सातवां और आठवां प्रश्न जो है वो परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, परीक्षा में कभी नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो परीक्षा में तो नहीं आते। ऐसे ही मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए उनमें इन क्वेश्चंस को छोड़ दिया है, लेकिन अभी मैं इन क्वेश्चंस को शामिल करने वाला हूँ। कारण ये है कि भले ही ये परीक्षा में नहीं आते लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि इनसे हमें बहुत सारा ऐसा ज्ञान सीखने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है जो परीक्षा में हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाती है। जैसे कि हम विभक्तियां करते हैं, जैसे कि हम वाक्यों का शुद्धिकरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें अगर हम इनको जान लेते हैं तो हमें समझ हो जाती है कि हमें कैसे उसका प्रयोग करना है। तो कहीं ना कहीं कोई भी ज्ञान है, कोई भी जानकारी वेस्ट नहीं होती, वो परीक्षा में भी कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वचन को बहुवचन में बदलना है, अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हैं। एक हमें उदाहरण के तौर पे धीरा शब्द दिया है, उसका धीराहा बहुवचन बन गया, प्रथमा विभक्ति है, धीराहा का धीरा, ठीक है, धीराहा। ऐसे यज्ञ सेम टू सेम है, एज इट इज, जैसे धीरा का धीराहा बन गया, ऐसे यज्ञ का बहुवचन बन जाएगा यज्ञाहा। सुप्तस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी है, संबंध कारक का की के, तो सुप्तस्य शब्द का जब हम बनाएंगे बहुवचन तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन देखिए हो जाएगा सुप्ता नाम, सुप्ता नाम। ऐसे ही येन शब्द जो है, येन, येन तृतीय विभक्ति है, येन शब्द तृतीय विभक्ति का जब हम बहुवचन देखेंगे तो हो जाएगा यही, ठीक है। ऐसे ही कर्म शब्द जो है वो कर्म शब्द नपुंसक लिंग में आता है और नपुंसक लिंग बहुवचन में बन जाता है कर्माणि। जैसे फलम फले फलानी, जलम जले जलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो इसका सेम चलता है। ऐसे ही कर्म कर्मे कर्माणि, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एक कर्म शब्द डिफरेंट है, कर्माणी तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। भोगनम, भोगनम का हो जाएगा भोगनम भोगने भोगनानी। तो इस प्रकार से ये सातवां प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए हम आठवां प्रश्न देखते हैं जो कि इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है। आठवें प्रश्न में क्या है, हमें 3 वाक्य दिए गए जिनमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन करके बदलाव करके उनको प्रश्नों में बदलना है। 3 सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें उनके लिए हमें ऑप्शन भी दिए, उनके लिए हमें विकल्प भी दिए हैं। सहायता से, उनकी सहायता से हम इनके जो है इनको क्वेश्चन में बदल सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बदल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मनः सुप्तस्य तथा एव इति, जिस प्रकार से मन सोते हुए का जाता है। अब यहाँ पे सुप्तस्य शब्द को हाईलाइट करके दिया है, ज्यादा डार्क करके दिया है, डार्क ब्लैक करके दिया है और बोला है कि इसको बदलें और आप क्वेश्चन बनाएं। तो सुप्तस्य शब्द में हम देख सकते हैं स्या लगा है, षष्ठी विभक्ति है, मन सोते हुए का, है ना,
काकी के, षष्ठी विभक्ति। तो सुप्तस्य की जगह हम लगा देंगे कस्य। ऊपर ऑप्शन में आप देख सकते हैं अपनी अपनी बुक में, यहाँ पर कस्य शब्द है वो भी षष्ठी विभक्ति का है, सुप्तस्य शब्द भी षष्ठी विभक्ति का है, तो दोनों में स्या है, तो आप लगा देंगे उसमें पहला है मनः कस्य, मन किसका, तथा एव एति, मन किसका उसी प्रकार, ठीक है। और दूसरा है येन धीरा कर्माणि कुर्वन्ति, जिसके द्वारा धीर पुरुष कर्म करते हैं, जिसके द्वारा, येन शब्द, येन यानी तृतीय विभक्ति, तो येन यानी जिसके द्वारा। अब इसकी जगह बदल के हम क्या लगा देंगे, केन, केन यानी किसके द्वारा। तो केन धीराः कर्माणि कुर्वन्ति। इसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन बनता है, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम जो प्रश्न है लिखा है यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिता, जिसमें वेद प्रतिष्ठित हैं, जिसमें वेद भरे हुए हैं, वेद इकट्ठे हैं, वेद संचय हैं। तो यस्मिन् यानी जिसमें, तो इसकी जगह आप लगा, यस्मिन् को हाईलाइट करके दिया है, डार्क ब्लैक करके दिया, तो यस्मिन् की जगह हम लगा देंगे कस्मिन्, कस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से ये आपका पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चंस हो गए। इस प्रकार से यदि आप और वीडियोस भी देखना चाहते हैं इसी प्रकार से बोर्ड में हल करते हुए, तो मुझे बताइए, जिससे मैं आगे की वीडियोस भी बना सकूं। वैसे आप यदि आप चैप्टर्स चाहते हैं तो वो चैनल पर पहले से अपलोड है, जो कि मैंने बुक के पीडीएफ में सॉल्व करके दिखाए हैं आपको, स्लाइड में जो है, और आप उनको देख सकते हैं, जिनपे काफी व्यूज भी हैं। और अब मैंने ये नया तरीका शुरू किया, शायद इससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं क्वेश्चन बनाऊं तो कृपया मुझे बताइए, मैं इस तरीके से क्वेश्चन बनाऊंगा, नहीं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।